Hello students, now we will discuss class 9 chapter 3 The Little Girl by Catherine Mansfield। इसकी ऑथर है। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल, तो इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची है, उसकी स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है। इस चैप्टर की थीम है रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड हर डॉटर। जो फादर है और जो उनकी डॉटर है उसके रिलेशनशिप को बताया गया है कि फादर और उसकी डॉटर के अंदर कैसा रिलेशनशिप है। वो एक दूसरे से लव करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, जो गेस्चर बॉम्बली है उनमें, या एक दूसरे से जो फियर है वो है, उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन यू वर मच यंगर। क्या कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत मतलब हम अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत अच्छे से जानते हैं किस टाइम, जब हम यंग एज में होते हैं, जब बहुत हम यंगर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्या उस टाइम हमारे पेरेंट्स हमें आज से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इस चैप्टर में जो द लिटिल गर्ल है, इसमें केजिया नाम की एक लड़की की स्टोरी है जो इस चैप्टर की प्रोटोगोनिस्ट है। वो लड़की भी इस बात को अंडरस्टूड कर जाती है, इस बात को समझ जाती है लास्ट में कि उसके फादर उसकी बहुत केयर करते हैं। वो एक बहुत छोटी बच्ची है और उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं, लेकिन उसके माइंड में फादर को लेकर के कुछ अलग से थॉट्स थी। वो ये सोचती थी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन और इसी वजह से वो अपने फादर से भी हमेशा फियर करती है, अपने फादर से हमेशा डरती है। लेकिन एंडली लास्टली उसे ये अंडरस्टूड हो जाता है कि मेरे फादर वर्ल्ड के बेस्ट फादर हैं। फॉर केजिया, जो ये चैप्टर है हमारा द लिटिल गर्ल, इसका जो मेन कैरेक्टर है, उसके लिए अपने फादर की जो फिगर थी वो फियर थी। वो अपने फादर की फिगर से बहुत ज़्यादा डरती थी। उसके फादर की फिगर से वो क्यों डरती थी? उसके फादर के बिग हैंड्स थे, नोज थी, नेक थी, और स्पेशली जब वो यौन करते थे, जब वो बासी लेते थे, तो उनका और भी ज़्यादा लार्ज माउथ उसको नज़र आता था। उसके लिए उसके फादर की जो फिगर थी वो कैसी थी? एज ए जेंट। वो अपने फादर को एज ए जेंट कंपैरिजन करती थी। वो अपने फादर की फिगर से बहुत ज़्यादा डरती थी। उसने बचपन से ही ये देखा था कि उसके फादर हमेशा क्राई करते रहते हैं उसकी मदर के ऊपर, हमेशा कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, और इसी वजह से वो हमेशा अपने फादर से डरती है। वो अपने फादर के सामने स्टमर भी करती है, स्टटर करती है, हकलाती है, लेकिन वो और किसी के सामने नहीं हकलाती, सिर्फ अपने फादर के सामने, क्योंकि उसको अपने फादर से डर लगता है। जब उसके फादर ऑफिस जाते हैं, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस जाने से पहले वो केजिया के रूम में जाते हैं एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक किस देते हैं, और रिटर्न वो अपने फादर को गुड बाय फादर बोलती है, और उसके बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं ऑफिस के लिए। और जब उसके फादर जाते हैं तो फादर की जो गाड़ी का शोर जैसे जैसे कम होने लगता है, वैसे वैसे केजिया को रिलैक्स फील होने लगता है। अपने फादर के काफ़ी दूर जाने के बाद गाड़ी का जब बिल्कुल आवाज़ आनी बंद हो जाती है, उस वक्त केजिया को रिलैक्सेशन फील होता है। तो हमें ये तो पता चल गया क्लियरली कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, बचपन से ही वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उसकी मदर कॉल्ड हर, उसकी माँ जब फादर ऑफिस से रिटर्न होते हैं, ऑफिस से लौटते हैं, तो उनकी जो केजिया की मदर है वो केजिया को बुलाती है और कहती है, केजिया यू आर ए गुड गर्ल, केजिया तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और टेक ऑफ हर फादर शू, तुम अपने फादर के जो शूज़ हैं, जो फादर के बूट्स हैं, उनको टेक ऑफ करो। और उसके बाद जब वो अपने स्टेयर पे से नीचे आती है, वो बहुत डरते हुए आती है, क्योंकि वो स्टेयर पे खड़ी होती है। अपने फादर को जब स्पेक्टेकल से देखती है तो वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग नज़र आते हैं उसके फादर, क्योंकि उसकी फादर की बिग आइज़ होती है, और जब वो स्पेक्स में से देखती है तो उसके फादर उसको और भी ज़्यादा जो फिगर होती है वो और भी ज़्यादा उसके लिए फ्राइटेन होती है। और उसके बाद जब वो अपने फादर के पास आती है तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि बीइंग अ गुड गर्ल, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी? उसके बाद केजिया स्टमर करती है और केजिया कहती है आई डू नो, मतलब इस तरीके से वो बोलती है। लेकिन अब जब वो ऐसे स्टटर करती है तो उसके फादर कहते हैं, अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो मैं तुम्हारी मदर से बोलूँगा कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए। इस बात से वो और भी ज़्यादा डर जाती है और वो अगेन वहाँ से जाती है, और उसके बाद मतलब हमेशा वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उसका सबसे ज़्यादा जो सपोर्टर होता है फैमिली के अंदर वो उसकी ग्रैंड मदर होती है। वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है कि संडे को तुम्हारे फादर फ्री रहते हैं, तो संडे को वो उसको सजेस्ट करती है कि यू शुड हैव नाइस टॉक विद योर फादर एंड मदर। तो संडे को जब तुम्हारे फादर फ्री होंगे तो तुम अपने फादर से अच्छे से टॉक करो, अपने फादर से बात करो।
और जब वो संडे को अपने नीचे आती है स्टेयर पे से, तो वो क्या देखती है, मदर इज रीडिंग, मदर रीडिंग कर रही है, और जो फादर है स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, वो सोफा के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने जो अपने पैर हैं वो एक कुशन के ऊपर रख रखे हैं और अपने मुंह पर उन्होंने अपने माउथ को कवर कर रखा है विद ए हैंकरचीफ, एक हैंकी से कवर कर रखा है, और वो स्नोरिंग कर रहे हैं यानी स्लीपिंग साउंडली, वो खराटे ले रहे हैं यानी वो बहुत ही साउंड स्लीप के अंदर है। वो जब इस तरीके का आती है फादर मदर से बात करने, लेकिन वो देखती है कि वो बात नहीं कर पाती है, तो उसकी ग्रैंड मदर उसको ये भी सजेस्ट करती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है, तो तुम अपने फादर को बर्थडे गिफ्ट दो, तुम उन्हें प्रेजेंट दो, एक पिन कुशन तुम उनके लिए बनाओ, और जिसके लिए तुम एक येलो सिल्क का यूज़ करो और पिन कुशन प्रिपेयर करके और तुम अपने फादर को दो। इससे हो सकता है कि तुम्हारे और तुम्हारे फादर की जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी मतलब और भी ज़्यादा लवेबल होंगी। अब उसके अब वो पिन कुशन को तैयार करती है अपने फादर के बर्थडे प्रेजेंट के लिए, तो उसको 3 साइड से वो स्टिचेस कर देती है। अब उसके पास उसकी प्रॉब्लम होती है कि अब उसमें वो क्या स्टफ करे, उसके अंदर क्या डाले, उस जो पिन कुशन बनाती है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो पूरे घर में सर्च करती है, वो अपने फादर के बेडरूम में जाती है, वहाँ पे क्या देखती है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे हुए हैं, तो वो उन पेपर को टर्न करती है और उस पेपर जो टर्न किए हुए जो पेजेस होते हैं उसको वो पिन कुशन के अंदर स्टफ कर देती है, और फिर उसको जो फोर्थ जो साइड होता है उससे वो उसको क्या करती है, स्टिच कर देती है, उसको सिल देती है। और उसके बाद जब उसके फादर जब शाम को घर आते हैं, तो घर में जो माहौल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, कैसा होता है, ह्यू एंड क्राई का, बहुत ही शोर का माहौल होता है घर के अंदर। उसके फादर आके बहुत गुस्सा करते हैं, वो देखते हैं कि उनके पेपर्स वहाँ पर नहीं थे, तो वो बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी, ये पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्पीच थी जो लॉस्ट हो गई, तो कहाँ है ये मेरे पेपर्स जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे कल प्रेजेंट करने थे। उसके बाद जब उसकी मदर पूछती है, सब जगह ढूंढा जाता है बट वो पेपर्स कहीं नहीं मिलते हैं, तो उसकी मदर केजिया से पूछती है कि केजिया वैसे तो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी क्या तुमने वो पेपर्स देखे थे? तो केजिया बता देती है कि हाँ, वो पेपर तो मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिए, वो बता देती है इस तरह से मैंने पिन कुशन में वो पेपर यूज़ कर लिए। उसके बाद उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है, उसकी मदर कहती है तुम नीचे आओ, और नीचे आती है, वो नीचे वहाँ पे उसके फादर बैठे होते हैं, उसके फादर के सामने उसको लाया जाता है केजिया को ड्रैग करते हुए, वो सीढ़ियों से आती है, और उसके फादर को पता चलता है कि केजिया ने वो पेपर टर्न कर दिए, तो उसके फादर बहुत गुस्सा करते हैं। उसके फादर कहते हैं कि इसको इसके रूम में लेके जाओ, केजिया को केजिया के रूम में ले जाया जाता है, और आफ्टर सम टाइम फादर वहाँ पे एंटर करते हैं, और फादर के हाथ में एक रोलर होती है, एक स्टिक होती है फादर के हाथ में, और उस स्टिक को देख करके केजिया और भी ज़्यादा अफ्रेड हो जाती है, बहुत ही टेरिफाइड हो जाती है केजिया, और केजिया अपने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैंने वो पेपर किस लिए टर्न किए। पहले वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बट लास्टली वो एक्सप्लेन भी कर देती है कि मेरे को पिन कुशन में इस तरीके से आपके लिए प्रेजेंट तैयार किया था, और पिन कुशन में वो पेपर डालने के लिए मैंने वो पेपर टर्न किए हैं, पेपर यूज़ किए हैं। लेकिन उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते, और उसके फादर उसको क्या करते हैं, रूलर और पिंक पाम, उसकी जो पिंक हथेली है उसके ऊपर उसको रूलर मारते हैं, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सोबिंग करती है, बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा सुबकती है। जो ग्रैंड मदर होती है, ग्रैंड मदर उसे शॉल में रैप करती है, उसको लपेटती है, और उसको कहती है गो टू स्लीप, तुम सो जाओ, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। उसके बाद जो केजिया होती है, केजिया अपनी दादी से कहती है व्हाई डिड गॉड मेड फादर, भगवान ने ये फादर क्यों बनाए हैं, क्यों हैं ऐसे फादर? तो उसके बाद वो कहती है नहीं, तुम सब कुछ भूल जाओगी, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, अभी तुम मत रो। वो इस तरह से उसे कंसोल करती है और उसको सुला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब केजिया उठती है, तो वो अपने नेबर में क्या देखती है कि एक नेबर है, उनका मैकडोनल्ड है जिसका नेम, और उसके 5 चिल्ड्रन हैं। मैकडोनल्ड एक फादर है और उसके 5 चिल्ड्रन हैं, और वो अपने 5 बच्चों के साथ एक गेम खेलता है जिसको टैग कहा गया है, जो एक पकड़म पकड़ाई गेम है। वो अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलता है, जिसमें से एक बच्चा उसके शोल्डर पे है, 2 बच्चे उसकी पॉकेट जो साइड में पॉकेट है उन पे झूल रहे हैं, और 2 बच्चे आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। तो इस तरीके से वो मैकडोनल्ड है अपने बच्चों के साथ प्लेइंग कर रहा है। तो वो फादर मैकडोनल्ड को देखती है और कहती है हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, ये देखो फादर भी कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, मेरे फादर ऐसे क्यों हैं, मेरे फादर मैकडोनल्ड जैसे क्यों नहीं हैं। फिर सडनली क्या होता है, उसी दिन ही उसकी जो मदर होती है वो बीमार हो जाती है, कोल्ड हो जाता है मदर को, तो मदर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, दादी माँ उनके साथ जाती है। तो घर में केजिया बचती है, तो केजिया उनका जो कुक होता है, कुक
सारे दिन केजिया को रखती है, केजिया आराम से दिन भर तो उसका निकल जाता है केजिया का, लेकिन रात को क्या होता है, उसको नाइटमेयर आते हैं, उसको डरावने सपने आते हैं। तो वो जब रात को सोती है तो वो कहती है कि मैं अकेली तो नहीं सो पाऊंगी, लेकिन दादी माँ होती नहीं है, उसे अकेले सोना पड़ता है। तो उसकी कुक कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे फादर भी हैं पास वाले रूम में, तुम सो जाओ आराम से। केजिया स्लीपिंग करती है, लेकिन केजिया को वही नाइटमेयर आते हैं रात को। जब रात को फिर उसको वो नाइटमेयर को डरावना सपना आता है, वो डरावने सपने में क्या देखती है कि एक बुचर है जिसके हाथ में नाइफ और रोप है, और वो सपने में नींदों में विस्परिंग करती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो क्या देखती है कि उसके फादर उसके नियर हैं, उसके फादर वहीं पास में खड़े हैं, और वो उसके फादर कहते हैं कि क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा, क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा। और ऐसा कहकर उसके फादर उसको अपनी आर्म में ले लेते हैं और उसको अपने रूम में लेके जाते हैं, वहाँ उसको लेटा देते हैं आराम से। वो बहुत रिलैक्स फील करती है अपने फादर की आर्म्स के अंदर, और वो सो जाती है। सोते सोते वो सोचती है कि मेरे फादर भी बहुत अच्छे हैं। और वो इस तरीके से जब वो मैकडोनल्ड अंकल का कंपैरिजन करती है अपने फादर से, तो उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि मेरे फादर दिन भर इतना वर्क करते हैं, उनके फादर घर में रहते हैं इसलिए वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बट मेरे फादर सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरे साथ खेल सके। और आज जब मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फादर का जो लव होता है वो ऐसे शो नहीं होता, वो इस टाइप से शो होता है जैसे उसे फील हुआ, और इस तरीके से वो उठ जाती है। तो उसके फादर फिर पूछते हैं कि क्या बेटा तुमने फिर कोई सपना देखा, तो वो कहती है नहीं फादर, मैं आपकी चेस्ट पे सोई तो मेरे को आपकी हार्ट बीट सुनाई दी, और उससे मुझे पता चला कि आपके पास कितना बड़ा दिल है। और इस तरीके से हमारी इस चैप्टर की स्टोरी खत्म होती है, जिसकी थीम लव और केयर है। और इससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, बट हर फादर की अपनी अपनी कुछ जो अफेक्शन का जो उनका तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ द चैप्टर द लिटिल गर्ल। थैंक यू।